अच्छा, प्रेसिंग कंपोजिशन 2025 के पेपर में बहुत ज़्यादा जो है शिकायत सी मौसूल हुई कि जी वोकेबलरी बड़ी डिफ़िकल्ट थी। सो वोकेबलरी हमेशा मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि आपकी इस ओवरऑल प्रिपरेशन में ही बिल्डअप होती है। वोकेबलरी में हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट अरेंज किए थे, क्योंकि एक वही वाहिद ज़रिया था उनकी प्रिपरेशन का, पढ़ाई तो नहीं जा सकती। उन टेस्ट ने किस हद तक हमारे स्टूडेंट्स को इस वोकेबलरी में फ़ायदा पहुँचाया है, हम आज वो डिस्कस करेंगे। मैंने जो टेस्ट डिज़ाइन किए थे वोकेबलरी के ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, और वही जो है हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिए हैं, उसके अंदर एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की गई थी कि अगर सिनोनिम का क्वेश्चन है तो उसके अंदर एक सिनोनिम होता था और बाकी 3 एंटोनिम्स होते थे। अब चूंकि तीनों एंटोनिम सेम होते थे तो इसलिए आइडेंटिफाई करना सेम होता था सिनोनिम। ये एक्टिविटी इसलिए की गई थी ताकि स्टूडेंट जब एक वर्ड याद करे तो उसको बाकी 3 उसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी याद हो जाए। और एंटोनिम के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में एक जो है एंटोनिम होता था और बाकी 3 सिनोनिम होते थे। सो ये कुछ पेपर डिजाइन ही हमने हमेशा से इस तरह की है कि स्टूडेंट जब एक वर्ड याद करता है तो 3 सिनोनिम या 3 एंटोनिम्स भी याद हो जाए। मैं पहले एंटोनिम्स की बात करूंगा। अब जैसे यहाँ पे ये एंटोनिम का पूरा क्वेश्चन है, ये हमने ABC के हिसाब से अरेंज किए थे। तो ब्लेमिश है, तो अगर आप पढ़ेंगे फ्लावर, राउडी, रॉकस एंड ब्लूम, तो फ्लावर, राउडी, रॉकस, अब इन तीनों का एक ही मीनिंग है, तो आप ब्लूम को ही जो है करेक्ट करेंगे। दिस सीम्स डिफरेंट एंड दिस इज द obvious antonym. Similarly, when it comes to bilk, then swindle, con and thwart having the same meaning. इसके अंदर जो डिफरेंट है एंटोनिम इजीली आइडेंटिफाई होता है फेयर डील। अब यही टेक्निक जो है ना सिर्फ ABC वोकैबुलरी के साथ की गई, बल्कि DEF का जो हमने सेक्शन बनाया था उसके साथ भी हमने एंटोनिम में यही किया कि यहाँ पे अगर डिटेरेंट लिखा है तो इंकरेजमेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, बैरियर, इन चारों में से ऑब्वियसली आखिरी 3 जो हैं ये सिनोनिम है। एंटोनिम जो है ऑब्वियस एक ही इंकरेजमेंट नजर आ रहा है। अब जरा 2025 के पेपर की तरफ देखते हैं कि क्या यही टेक्निक जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। अब ये बड़ा इत्तेफाक है कि कभी जो है गुज़िश्ता कई सालों में इस तरह जो है एग्जामिनर ने नहीं पूछा, मगर इस बार इसने बिल्कुल इसी तरह ही पूछा है। एंटोनिम्स की बात करूं तो ब्लस्टर, अगेन, ब्रवाडो, बोस्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो जो एक आपको वाज़िह डिफरेंट लग रहा है दैट इज मीकनेस। सो इज द केस विद बैरूक। बैरूक में ऑब्वियसली ओवरली डेकोरेटेड चीज़ों को कहा जाता है। ऑर्नेट, क्लासिकल एंड रोकोको, ये एक ही मीनिंग है, यहाँ पे मिनिमलिस्ट है। सिमिलरली वेलाइटी में एवर्जन, इंडिफरेंस, एपैथी, इन तीनों का मीनिंग एक है, तो पैशन इज द ओनली डिफरेंट वन, और यही एंटोनिम चूज करना था। एंड देन कम्स नंबर 16 एंड देन 15 द आंसर इज हार्मनी, 14 किल्टर, द आंसर इज बैलेंस। और अगर डिलेटेंट की देखें आप तो यहाँ पे एमेच्योर, नोविस, एंथुजियास्ट, तीनों का एक ही मीनिंग है। कॉनोसर इज द ओनली डिफरेंट वन, जो कि एंटोनिम है। और यही अगर आप नंबर 12 में देखें कन्फैबुलेशन, सो इसके अंदर मेमोरी इनएक्यूरेट इमेजेस क्रिएट करती है, तो सिनोनिम फैब्रिकेशन, डिस्टॉर्शन, एग्जैजरेशन, ये तीनों इनएक्यूरेट चीज़ें हैं। द ओनली डिफरेंट वर्ड वॉज वेरिफिकेशन। एंड सो इज द केस विद पर्सपिकेसिटी, जिसका मतलब होता है महारत, एक्सपर्टीज, एक्यूमेन, एस्ट्यूटनेस एंड इंटेलिजेंस, तीनों एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, सिनोनिम है। द ओनली डिफरेंट वर्ड इज नाइविटी। और यही चीज़ जो है एज इट इज सिनोनिम्स जो है आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर भी जो है ऑब्जर्व हुई है। प्रोपेंसिटी में देखें तो डिस्टेंस, रिमोटनेस, आइसोलेशन एक ही मीनिंग है। द ओनली डिफरेंट वर्ड इज क्लोजनेस, तो इसका करेक्ट सिनोनिम यही था। और यही टेक्निक जो है इस्तेमाल हुई है इन द वर्ड नंबर 8 and then comes number 7, satisfaction, fulfillment, contentment, एक ही मीनिंग है, craving is the only different one. And then comes that is जी सिविलाइन, again obvious, transparent, subtle, एक ही मीनिंग है, the only different one is enigmatic. और यही जो है इसने यूज किया है in the very first word that was fatuous, which means wonderful, surprising, gusto. The only different words was blithe and it means joyous. सो ये तकरीबन जनाब 12 वर्ड्स हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली वही टेक्निक इस्तेमाल की गई जो नोवा में हम आमतौर पे अपनी टेस्ट सीरीज में और जो आपके रेगुलर सेशंस होते हैं उसके अंदर जो वोकैबुलरी के टेस्ट दे रहे होते हैं उसके अंदर पूछ रहे होते हैं। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, मुझसे अगर तो वो स्टूडेंट ये देख भी रहे वीडियो क्लास में, एक उस स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जिस तरीके से आप वोकैबुलरी का टेस्ट ले रहे हैं कि एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसा ही आता, तो मैंने कहा था नहीं जी ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर एक्चुअल एग्जाम में ऐसा वाकया हो गया है। सो याद रखें, गूगल आपको नॉलेज ज़रूर देगा, मगर जिस वक्त आप नोआ में आएंगे और मेंटोरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको नॉलेज के साथ विजडम भी मिलेगी, और इस एग्जामिनेशन में विजडम बहुत ज़्यादा इंसान की हेल्प करती है। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन आवर न्यू सेशन ऑन 19th of February. Thank you very much.